उत्तराखंड भारत की देवभूमि, जहाँ से कई बड़े बड़े लोगों को मुक्ति मिली है। पांडव भी यहीं से स्वर्ग गए थे। कहते हैं ऋषि मुनियों ने सैकड़ों साल तपस्या करके इसे दिव्य भूमि बनाया। यही वो भूमि है जहाँ से पवित्र नदियाँ गंगा यमुना निकलती हैं। साथ ही पवित्र धाम केदारनाथ और भारत के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम भी देवभूमि उत्तराखंड में ही स्थित है। और आज हम बद्रीनाथ धाम के उस भविष्य को जानेंगे जिसमें बद्रीनाथ धाम लुप्त हो जाएगा। तो बद्रीनाथ धाम भारत के और उत्तराखंड के 4 धामों में से एक है। बद्रीनाथ धाम का नाम बद्रीनाथ इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली जंगली बेरी को बद्री कहते हैं। यह भारत के उत्तराखंड राज्य के अलकनंदा नदी के बाएं तट पर नर और नारायण नामक 2 पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। गंगा नदी की मुख्य धारा के किनारे बसा यह तीर्थ स्थल हिमालय में समुद्र तल से 3050 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। बद्रीनाथ धाम को सृष्टि का 8वां वैकुंठ भी माना जाता है और माना जाता है कि इस धाम में भगवान श्री हरि 6 माह तक योग निद्रा में लीन रहते हैं और 6 माह तक अपने द्वार पर आए भक्तों को दर्शन देते हैं। मंदिर के गर्भगृह में स्थित भगवान बद्री विशाल की मूर्ति शालिग्राम शिला में बनी हुई चतुर्भुज अवस्था में और ध्यान मुद्रा में है और मंदिर के पट बंद होने पर भी मंदिर में एक अखंड दीपक हमेशा जलता रहता है। यह अपने आप में ही बद्री विशाल की कृपा है। बद्रीनाथ से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित है, जिसमें विष्णु पुराण के अनुसार धर्म के 2 पुत्र हुए नर और नारायण, जिन्होंने धर्म के विस्तार हेतु कई वर्षों तक इस स्थान पर तपस्या की थी। अपना आश्रम स्थापित करने के लिए एक आदर्श स्थान की तलाश में वे वृद्ध बद्री, योग बद्री, ध्यान बद्री और भविष्य बद्री नामक 4 स्थानों पर घूमे। अंततः उन्हें अलकनंदा नदी के पास ये जगह मिली, जिसके पास के क्षेत्र को उन्होंने बद्री विशाल नाम दिया। यह भी माना जाता है कि गणेश जी की मदद से व्यास जी ने महाभारत इसी जगह पर लिखी थी और नर नारायण ही अगले जन्म में अर्जुन और कृष्ण बने थे। और कहते हैं कि 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य जी ने मंदिर का निर्माण करवाया था। अब कई जगह पर बद्रीनाथ की भविष्यवाणी की गई है, जिसमें बद्रीनाथ धाम पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। तो चलिए उस घटना को जानते हैं। तो दरअसल जोशीमठ में भगवान नरसिंह का एक मंदिर है, जिसमें भगवान नरसिंह की एक मूर्ति है जिसका हाथ दिन ब दिन पतला होता जा रहा है और अब ये सुई के जितना पतला हो गया है। और मान्यता है कि जिस दिन ये हाथ टूटकर गिर जाएगा उस दिन कुछ ऐसी प्राकृतिक आपदाएं आएंगी जिससे बद्रीनाथ में मौजूद नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, जिससे बद्रीनाथ जाने का मार्ग हमेशा के लिए बंद हो जाएगा और फिर बद्रीनाथ धाम का उद्गम एक नई जगह होगा जिसे भविष्य बद्री कहते हैं। और इस भविष्यवाणी का उल्लेख प्राचीन ग्रंथ सनत संहिता में भी है। ये पंच बद्री में से एक है जो जोशीमठ से 17 किलोमीटर की दूरी पर देवदार के जंगल के बीच में पड़ता है। यह एक छोटा सा मंदिर है जिसमें एक पत्थर पर धीरे धीरे भगवान विष्णु की आकृति बन रही है और यही भविष्य का बद्रीनाथ धाम होगा। और बद्रीनाथ धाम की तरह केदारनाथ धाम की भी भविष्यवाणी की गई है कि जब कलयुग चरम सीमा पर होगा तो सारे धार्मिक स्थल अपने आप लुप्त हो जाएंगे और केदारनाथ धाम भी भविष्य में किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से लुप्त हो जाएगा। और अब धीरे धीरे ये भविष्यवाणी सच होती हुई भी दिख रही है। बीते कुछ सालों में ऐसी खबर आ रही है कि जोशीमठ टूट रहा है। वहाँ कई घरों सड़कों पर दरारें आ गई जो कि वहाँ पर बन रहे नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से है। और केदारनाथ की 2013 की आपदा तो आप सबको याद ही होगी। लेकिन जिस तरीके से कलयुग में पाप बढ़ रहा है, इन पवित्र धामों में वो सारी चीजें हो रही हैं जो कि नहीं होनी चाहिए थी। जानवरों पर अत्याचार हो रहा है, लोग सिर्फ अपने शो ऑफ के लिए ही यहाँ पर आ रहे हैं। और अभी फिलहाल केदारनाथ के गौरी कुंड में भी एक हादसा हुआ जिसमें कई लोग मलबे में दब गए और उसकी वजह से केदारनाथ में यात्रियों की संख्या अब कम होने लगी है। तो हमें नहीं पता कि भविष्य क्या होगा और भविष्य में जो होना होगा वो होकर ही रहेगा। लेकिन ये हमारा धर्म है कि इन धार्मिक स्थलों को बचाने के लिए हमसे जो बन सके हम वो करें। तो आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।